ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा कि इस यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए कांकेर जिले के ग्राम मनकेसरी में आयोजित शिविर में शामिल हितग्राही कुमारी भूमिका भुआरी से भी वर्चुअल चर्चा की। कांकेर जिला भाजपा उपाध्यक्ष की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। और प्रदेश में 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही 50 दिन की यात्रा पूरी कर ली है और 11 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम मनकेसरी में आयोजित किए जा रहे शिविर के हितग्राहियों से वर्चुअल चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने ग्राम भानबेड़ा की रहने वाली कुमारी भूमिका भुआरी से भी चर्चा की। वनधन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। कितने समूह में बहने हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वनधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। वो तो सब योजनाएं याद है भूमिका जी? जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर। नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है। वनधन विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज कोरिया जिले में बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम आमी में लगाए गए शिविर में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी अनुपम मिश्रा शामिल हुए। इस मौके पर श्री मिश्रा ने शिविर में लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से चर्चा की। इस दौरान शिविर में 70 वर्षीय एक महिला ने पारंपरिक सुआ गीत गाकर शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
वहीं सक्ती जिले के ग्राम मलदा और घिवरा में आयोजित संकल्प शिविर में किसानों को ड्रोन स्प्रेयर के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करने की तकनीक बताई गई। इस मौके पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों ने किसानों को नैनो यूरिया का उपयोग और उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत बरबसपुर, धाराशिव, फरहदा, साकर, मोहगांव और झर्रा सहित अन्य पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुंचा। उधर राजनांदगांव जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन जिले के दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही है। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं से अब तक वंचित रहे लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उधर धमतरी जिले के सभी विकासखंड के 12 गांवों में कल 9 जनवरी को संकल्प शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम कुंभ की भव्यता पुनः लौटेगी। देश भर से साधु संत इसमें शामिल होने आएंगे। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटियों को पूरा करने का काम राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। कांकेर जिला भाजपा उपाध्यक्ष और नगर पंचायत पखांजूर के पूर्व अध्यक्ष तथा पार्षद असीम राय की कल देर रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार असीम राय कल रात 8 बजे अपने दोपहिया वाहन से पखांजूर के पुराना बाजार की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात लोग वहां पहुंचे और चलती गाड़ी से असीम राय पर गोली चला दी। गंभीर हालत में असीम राय को पखांजूर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों अज्ञात हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि असीम राय पर इससे पहले भी वर्ष 2014 में हमला हुआ था, तब गोली उनके कंधे पर लगी थी। इस बीच पूर्व विधायक मंतूराम पवार और भोजराम नाग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्री पवार ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं अंतागढ़ के विधायक विक्रम उसेंडी ने असीम राय की हत्या को राजनीतिक साजिश करार दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उदंती नेशनल पार्क में अवैध कब्जे के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय सोमनी में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय एकता शिविर में एक दूसरे को पास से समझने और जानने का अवसर मिलता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है। इस शिविर में देश के 14 राज्यों के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के कैडेट्स ने भाग लिया। राजनांदगांव में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल बालक और बालिका टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली को और बालिका वर्ग में हरियाणा को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस मौके पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। गौरतलब है कि 4 से 7 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित आंध्रप्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का आज सुबह निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। स्वर्गीय बघेल पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। नंदकुमार बघेल का परसों 10 जनवरी को गृहग्राम कुरूदडीह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने श्री बघेल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 11 जनवरी के बाद ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ में एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा और मध्य तथा उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर प्रवास के दौरान आज मां महामाया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की तरक्की, शांति और खुशहाली की कामना की।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह में नवाचारी रचनात्मक प्रयोग के लिए जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत और ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 15 शिक्षकों को शिक्षा दूत और 3 शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार से प्रदान किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट आगामी 11 जनवरी को रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कल 9 जनवरी को रायपुर स्थित सर्किट हाउस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सांख्यिकी प्राधिकारी और उप महानिदेशक रोशनलाल साहू करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में 11 से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंडर 17 बालक बालिका सॉफ्टबॉल स्कूल नेशनल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ की टीम में बीजापुर जिले के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में धनोरा हनौद मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। सक्ती जिला मुख्यालय में स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव के पास एक वाहन के पलट जाने से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा कि इस यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए कांकेर जिले के ग्राम मनकेसरी में आयोजित शिविर में शामिल हितग्राही कुमारी भूमिका भुआरी से भी वर्चुअल चर्चा की। कांकेर जिला भाजपा उपाध्यक्ष की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी और प्रदेश में 11 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।